हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, तो मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने आया हूं। और ये पढ़ाने का मेरा मकसद था कि ट्रिगोमेट्री जो मेरा पहले का क्लास था उससे ये बहुत ही हूबहू मैच करता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें ट्रिगोमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जो 6 रेशियो मैंने बताया था, साइन कॉस टैन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएंगे। इस पे भी हाइट एंड डिस्टेंस में जो फार्मूला यूज होंगे वो ट्रिगोमेट्री का फार्मूला यूज होगा। तो होता क्या है हाइट एंड डिस्टेंस, वो मैं बताता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस मेनली जो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर है, अगर हम नीचे से देखते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट जमीन पे है और हम ऊपर से देखते हैं, तो फिर एंगल जो बनती है उससे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। और उसमें जो एंगल बनते हैं उससे हम हाइट निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का ऊंचाई निकालते हैं और दूरी निकालते हैं देखने का, तो हम उसे हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और क्या होता है वो मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके ना, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बच्चा नीचे से देख रहा है तो ये जो एंगल बनेगा, ये अगर सरफेस है, अगर ये जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं एंगल इज थीटा, तो थीटा जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल टू होगा हमारा एंगल ऑफ इलिवेशन। ये हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ इलिवेशन। अगर हम इससे एक लाइन खींच दे तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा कोई भी रेशियो रख कर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें या तो डिस्टेंस दिया हुआ होगा, या तो हाइट दिया हुआ होगा, या तो तिरछी ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये तो ऑब्जेक्ट नीचे था, सरफेस पे था, और ऑब्जेक्ट ऊपर था, तो हमने समझा कि ये ऐसा होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहे, अगर देखने वाला ऊपर हो ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो क्या करेंगे? अगर देखने वाला ऊपर होगा ऑब्जेक्ट नीचे होगा, तो भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर ये देखने वाला हो, अगर ये हम मानते हैं कि कोई देख रहा है और ऑब्जेक्ट नीचे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये कोई देख रहा है ऊपर से नीचे, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? अगर कोई देख रहा है ऊपर से नीचे, तो ये जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं अल्फा एंगल। अगर अल्फा एंगल है तो ये अल्फा एंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, जो कि अगर इसे हम नीचे खींच दें तो हमारा ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा जो तिरछी ऊंचाई होगा। अब कोई क्वेश्चन होगा, या फिर अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये तो समझ में आ गया कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही सिंपल है। ये जो हम लोग करते हैं, एंगल बनाते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। मान लेते हैं कि एक टावर ये खड़ा है, टावर जब भी खड़ा रहेगा तो कोई सरफेस पे खड़ा होगा, तो ये सरफेस हो गया। अगर कोई बच्चा यहाँ से देख रहा होगा टावर के इस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और बच्चा सी पॉइंट से देख रहा है, तो अगर बच्चा देख रहा है इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो मान लेते हैं ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बन रहा है। अगर ये 45 डिग्री बन रहा है तो हाइट ऑफ टावर तो मेजरमेंट आसान नहीं है करना, लेकिन टावर से बच्चे की दूरी का मेजरमेंट तो बहुत आसान है। तो हमारा बच्चे का दूरी दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा? तो बहुत आसान है, हमारे यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू बेस, एंड ये हमारा पी परपेंडिकुलर होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे tan 45 डिग्री। क्यों tan क्यों यूज किए? क्योंकि हमारा P और B का फार्मूला आ रहा है, तो P और B हमारा tan या cot में आता है, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। tan और cot में P और B आता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? P बट्टा B परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, मतलब AB डिवाइडेड बाई BC, इसको हम बोलते हैं P बाई B। और tan 45 इक्वल टू कितना होता है? tan 45 इक्वल टू 1, एंड हमारा P निकालना है और B इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो हमारा P इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ टावर इज 4 मीटर हो गया। बहुत ही सिंपल था। लेकिन ना, दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप तो बोलेंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन आपने बनवा दिया।
अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो हार्ड क्वेश्चन भी हम आपको देखते हैं कि कैसे बनेगा। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है, ओके ना, ये बिल्डिंग है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, कोई बच्चा, ये बिल्डिंग ए है, ये बी है, और कोई बच्चा सी पॉइंट पे खड़ा है और बिल्डिंग के ए वाले पॉइंट को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। लेकिन थोड़े ही देर बाद ये बच्चा पॉइंट सी को यानी पॉइंट डी को देखने लगा, यानी कि ये सीधे आधे पे दिखने लगा कि ये कितने, तो ये जो एंगल बनेगा वो हमारा 30 डिग्री बनेगा। ये हमारा 60 डिग्री हो गया पूरा, ये हमारा 30 डिग्री मान लेते हैं बन रहा है। और ये जो डिस्टेंस है इसको पता है बच्चे को कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये हमारा डिस्टेंस 9 मीटर दिया हुआ है। ओके नाउ तो फाइंड करने बोल रहा है कि ये पूरे बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, तो बहुत ही आसान है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। अगर हम बेस निकाल कर और फिर बड़े वाला ट्रायंगल, सबसे पहले हम करेंगे ट्रायंगल डी बी सी, इन अ ट्रायंगल डीबीसी से। अगर ट्रायंगल डीबीसी की बात करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 9, तो P इक्वल टू 9 दिया हुआ है एंड B इक्वल टू निकालना है, तो हम tan का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan कितने का, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का फार्मूला यूज कर लिए। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा P/B। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, tan 30 इक्वल टू होता है हमारा 1/√3, समझे। ओके नो हमारा P 9 दिया हुआ है, B निकालना है, तो B अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, B इक्वल टू 9 इंटू √3 होगा। बहुत ही सिंपल, ये हमारा आ गया 9√3, B इक्वल टू हमारा आ गया 9√3। अब हमारा हाइट एंड बिल्डिंग निकाल रहा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने बोल रहा है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकलेगा, तो बहुत ही आसान है। अब हम ट्रायंगल बात करते हैं, इन अ ट्रायंगल ए बी सी की। अगर ए बी सी की बात करते हैं तो हमारा B पता है, B कितना 9√3 एंड P निकालना है, P कितना है वो निकालना है, P इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB। ओके नो तो P tan कितने का, यहाँ पे एंगल जो बने वो 60 डिग्री बन रही है, तो हम 60 डिग्री ले लेंगे, तो ये तो 60 डिग्री ले लिए, तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B, तो tan 60 का वैल्यू पुट कर देंगे और P निकालना है तो P का वैल्यू रहने देंगे और B का वैल्यू पुट कर देंगे, तो P डिवाइडेड बाई 9√3 एंड tan 60 इक्वल टू कितना होता है, तो √3 होता है। तो नो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9√3 इंटू √3, तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू √3 इक्वल टू 3, तो हमारा P इक्वल टू आ गया 27। अगर ये 9 है तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 27, ये हमारा हो गया पूरा डिस्टेंस 27। लेकिन अगर ये 9 है तो हमारा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 होगा, ये हमारा 18 मीटर हो गया। ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेजूंगा, आपको पर्सनली सोल्यूशन भेजूंगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको थ्योरी चाहिए, सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको भेजूंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।